गीत कैसे लिखूं जब चारों तरफ गम के बादल छाए हैं। नमन है मेरा उन शहीदों को जो तिरंगा ओढ़ कर घर आए हैं, जो तिरंगा ओढ़ कर घर आए हैं। मैं गौरव सहारे राइट ग्रुप न्यूज़ मीडिया के माध्यम से आप सबका स्वागत करता हूँ। सोमवार की रात लैक पर हुई चीनी के साथ झड़प में भारत माता के 20 सपूत वीरगति को प्राप्त हुए। सामने आया है कि चीन को हिंसक की झड़प में दुगनी क्षति उठानी पड़ी। अपनी कार्यस्थानी में नापाक चीन के 43 सैनिकों का नुकसान हुआ है। गलवान घाटी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच यह हिंसक झड़प कोई भी रुख ले सकती है। बताया गया है कि चीन के 43 सैनिक गंभीर और मृतक है। भारत के जो सैनिक मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनमें से एक कर्नल रैंक का अधिकारी भी है और उधर चीन का भी एक कमांडिंग ऑफिसर मारा गया। भारतीय सेना की पुष्टि। भारतीय सेना इस घटना के बाद अधिकारियों का बयान जारी किया और भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। हालांकि मंगलवार दोपहर में खबर आई थी कि एक अफसर समेत 3 जवान मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। सेना की ओर से कहा गया है कि 17 गंभीर रूप से घायल सैनिक भी शहीद हुए हैं। आज नागपुर में इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट नागपुर डिवीज़न द्वारा अमर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आइए देखें इनकी ये रिपोर्ट। इस समय जबकि पूरे भारतवर्ष में कोरोना की एक लहर चल चुकी हुई, ऐसे वक्त हम सब लोग यहाँ पर अपना समय निकाल के और जो सरकार की जो नियमबद्धता है उसे पालकर एक बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए यहाँ पर आए। हम चाहे किसी भी काम में क्यों ना हो, लेकिन हमने हमेशा जो कुछ हमारे सरहद पे हो रहा है उसके प्रति जागरूक रहना ये हमारा परम कर्तव्य है। लगभग यहाँ पे सभी, यदि किसी ने सर्विस नहीं की हो, चाहे वो सिविलियन है, वो भी एक किस्म से अपने फौज से जुड़ा है। सभी लोगों को अपने भारतवासियों के लिए और जो सरहद पे काम करते हैं, तो जो बहादुर जवान हैं, जो शेरों के जैसे परसों के रोज लड़कर आए हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने आए हुए हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा श्रद्धांजलि देते समय, क्योंकि मेरे शब्द इतने ऊंचे दर्जे के नहीं होंगे, क्योंकि जो श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं उन 20 जवानों को, और जिसमें जो 3 प्रमुख लोग थे जिन्होंने रात के 15 तारीख के रात के लगभग 11:15 से 12 बजे के दौरान एक भारत देश का, अपने भारतवर्ष का जो हमेशा का जो संदेश है कि मैत्रीपूर्ण और सद्भावना वातावरण में ही हम लोगों ने काम करना है, चाहे वो हम सरहद पे हो या एलसी पे हो या एलएसी पे हो या हम शहर में हो। ये जो हमारे भारतवर्ष का जो हमारा प्रमुख कर्तव्य है और प्रमुख बात है, हर चीज़ों में ये दर्ज की है। उसको निभाने के लिए 3 भारत के सुपूत, कर्नल बाबू जो हैदराबाद के थे, हवलदार पलनी हु वाज फ्रॉम तमिलनाडु आर्टिलरी, एंड सोरेन सिपाही ही वाज फ्रॉम बिहार रेजिमेंट, ये सब लोग जाके उनको समझाने का प्रयास करते कि आप यहाँ पर फेंसिंग लगाओ मत। उस एरिया में कोई फौज के भी लोग हो गए, उन्होंने काम किया। मैं हॉट स्प्रिंग में रहा हूँ, मुझे पूरा पता है उस एरिया का, लंबी सर्विस हुई है तब पर, तो ये अक्सर चलता रहता है। लेकिन ये तो हद हो चुकी थी। 15 तारीख को वो रात को अपनी गाड़ी ले आते, बड़ी वाली जो फाइट टनर है, जिसको फाइट टनर बोलते, जो फौज में जिनको पूरा पता है, उसमें कॉन्सर्टीना वायर, ये हमारा कोर ऑफ इंजीनियर्स के सारे काम है, हमें भी करना पड़ता है, लेकिन गलत तरीके से वो लोग लेकर आते हैं और वहाँ पे बड़े पत्थरों के साथ तो काम शुरू करते हैं। इसलिए हमारे बहादुर जवानों को निहत्ते बिना हाथ में कोई बंदूक या कोई चीज़ ले जाने के, कभी कोई, अभी समय नहीं है, कोई बता रहा था कि बिना हथियार के क्यों गए, कोई सैनिक बिना हथियार का नहीं लड़ता। लेकिन जो अपना करार है भारत और चीन के दौरान 1996 का और 2005 का, कि 2 जो एलएसी है, सरहद है, उसके 2 किलोमीटर इस पार और 2 किलोमीटर उस पार हम कभी भी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये भारत का करार है उनके बीच में, भारत और चाइना का, वो हम लोगों ने निभाया है। लेकिन ये लोग जब जाते हैं तो उनको उसका फायदा न लेते हुए वो क्लब लेकर आ जाते हैं, जिसको हम मुदगल कहते हैं। जिन लोगों ने जिम में गया होगा, मुदगल, उसको तार लगाई है किसी चीज़ से, उससे बेदम पिटाई करते हैं, उसलिए इनके वहाँ पर इन लोगों के निहत्ते और उसके ऊपर फिर हमारा आक्रमण होता है, वो बात और है। ऐसे वक्त इन लोगों ने जो अपनी बहादुरी दिखाए, लगभग एक अपने जो पुराने जनरल साहब है, जनरल विक्रम सिंह, उन्होंने कल टीवी में बताया था कि जिस तरह से ये 3 फौजी सरहद पे
शेरों के जैसे लड़ाई, इसकी मिसाल आने वाले कई दिनों तक दी जाएगी। कोई भी हिम्मत नहीं करता रात को घर से दूर जाने का। तो ऐसे जो बहादुर जवानों को और बहादुर जो उनके अफसर या हवलदार और एक सैनिक जो थे, उनको आज हम यहाँ पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने हैं। उनके काम के प्रति हमें हमेशा के लिए आदर सम्मान रहना चाहिए और हम चाहते हैं कि इस चीज की जो निर्भत्सना है और इसकी जो धुना है, उसको हम हमारे आज ये श्रद्धांजलि के दौरान चीन को बताना चाहते हैं और उसके प्रति हमारे भारतवर्ष का जो सरकार है, हमारी जो फौज है, आर्मी नेवी एयरफोर्स और पैरामिलिट्री तथा अन्य सभी संस्था, ये एक तरीके से तौर तरीके से जो जिम्मेदार तरीका होता है उसके अंतर्गत इसके ऊपर कार्रवाई लेंगे। हमारी पूरी श्रद्धांजलि के साथ उन तमाम परिवार जो आज लगभग टोटल 20 लोगों का मृत्यु हुआ है, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी और की मृत्यु हो, लगभग 6-7 लोग और भी सीरियस है लेके अस्पताल में श्रीनगर के अस्पताल में। तो हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अपने परिवारों के साथ। हमारे जवान जो बहादुर जवान है वो हमेशा अमर रहेंगे, चाहे वो सरहद पे हो, सरहद के अंदर हो या शहर हो। मेरे साथ एक बार उन सब लोगों के लिए और अपने देश के लिए जय हिंद का नारा लगाएंगे और श्रद्धांजलि अपनी यहाँ पर मैं अपनी पूरा करूँगा। जय हिंद, जय हिंद। ये थे ब्रिगेडियर सुनील गाव पांडे, जिन्होंने श्रद्धांजलि के अवसर पर अपनी बात रखी। अब सुनते हैं महेश आंबेकर को, जो सचिव है माजी वायुसेना कल्याण संगठन नागपुर इवान के। ये क्या बोलते हैं? मैं महेश आंबेकर, सचिव इवान, एक्स एयर वॉरियर्स वेलफेयर एसोसिएशन। हमारा जो ब्रीद वाक्य है वो देशभक्ति सर्वोपरि, और देशभक्ति सर्वोपरि के अंतर्गत हम समाज और सैनिक इनके बीच में जो समन्वय रखना, उसके बारे में हम कार्यक्रम लेते हैं, जिससे कि हमारा देश बहुत मजबूती से आगे बढ़े और समाज में और सैनिकों में कोई भेदभाव ना हो, सब एक अच्छी तरह से इस भारत को सशक्त बनाए। और आज इस वक्त पर मैं हमारे जो शहीद जवान हैं, मैं भी उस दुर्गम पहाड़ियों में 1989 से 91 में रह चुका हूं, और वहां पर वो जब माइनस टेम्परेचर में हमारे जवान जब वहां पर हमारे शत्रु से डटकर मुकाबला करते हैं, तो उनके प्रति हमें विश्वास होना चाहिए, ना कि उनके प्रति हमें वहां पर क्या चल रहा है ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आज सोशल मीडिया का जो ये है, यहाँ से जो हमारी जो भावना है वहाँ तक पहुँचती है। इसलिए मेरा सभी भारतीयों से निवेदन है कि हमारे जो जवान हैं उनके प्रति हम सब उनके साथ में ये विचार वहाँ तक पहुँचे। यही मैं अपना सचिव युवान की तरफ से अपने 2 शब्द कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मी युवांचा वर्किंग प्रेसिडेंट आहे। आजचा जो प्रोग्राम झाला याला आमच्या पूर्ण संघटनेतर्फे श्रद्धांजली वाहत आहे। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले। अंत में मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनिट मौन पाळून श्रद्धांजली अर्पण करू।
अरे अब